तत्सत् अथ एकादशो अध्याय। अब भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है, प्रारंभ करते हैं। 11वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न के साथ शुरू होता है कि अब तक जो आपने मुझे सुनाना था अध्यात्म और परमात्मा के विषय में, वो शब्दों में सब कुछ सुना दिया। अब कोई शब्दों में सुनाने की गुंजाइश नहीं रही। जिसके विषय में आपने सुनाया है उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन कहता है, मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का दिया है बोध, जो तुमने उससे भ्रम मेरा गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे, तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी दिखावें आत्म रूप हो। ये विश्वरूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय के 1 से 4 नंबर तक के जो श्लोक हैं, अर्जुन सुने हुए को देखना चाहता है। ये पहली बार अर्जुन ने कहा है कि मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने विभूति योग नाम के 10वें अध्याय के 42वें अंतिम श्लोक में कह दिया कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। इससे ज्यादा नहीं सुनाया जा सकता है और इससे ज्यादा तू सुनने की इच्छा भी मत कर। ये शब्दों में जितना ज्यादा समझाया जा सकता है उसकी अंतिम सीमा तक मैंने समझा दिया। अब आगे सुनने की इच्छा मत कर। तब तो अर्जुन के मन में विचार आया कि मन से यदि तक शक्यम मया दृष्टिमिते प्रभु योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मा नम्यम। यदि मुझे आप ये परमात्मा का विश्व रूप देखने के योग्य पात्र समझते हो और आप भी दर्शन करा देने में समर्थ हैं पूर्ण, तो कृपा करके मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। बस यहाँ प्रश्न आता है, योगेश्वर ततो में त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। प्रश्न एक वचनी है कि मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ, आत्माओं के दर्शन कराओ नहीं। परंतु कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया तुरंत, पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सोऽस्य नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीन चा। देख ले पार्थ, तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। अब ये प्रश्न यहाँ उठता है कि कृष्ण का, अर्जुन का प्रश्न एक वचनी है कि मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। अव्यय उसे कहते हैं जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न मिटता है। ऐसे अव्यय अविनाशी आत्मा का दर्शन कराओ। तो कृष्ण जी ने इस विश्व की ओर अंगुली निर्देश करके कहा, ये विश्व ही अव्यय अविनाशी आत्मा है। चारों ओर नजर फैला के देख ले, अनेक रंगों में, अनेक बनावटों में, सैकड़ों और हजारों रूपों में ये फैला हुआ है। परंतु एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद् सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू, चराचर विश्व सारा और भी जो चाहे वही। इस विश्व के एक ही विराट देह में जड़ चेतन के सहित यह आदि अंत मध्य रहत विस्तार फैला हुआ है। ये तू नजर फैला के देख ले। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, बहुत से लोगों ने विश्वरूप दर्शन के विषय में अविवेकपूर्ण बड़ी भ्रमग्रस्त मानिंदी कर ली है, और वैसा ही आजकल शब्द ज्ञानी लोग विश्वरूप के विषय में समझाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण ने अपना स्थूल शरीर इतना बढ़ा लिया कि सिर आकाश तक चला गया और पांव पाताल तक चले गए। तब ये प्रश्न उठता है कि अर्जुन का तो ये प्रश्न ही नहीं था। वो तो कह रहा था कि जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न मिटता है,
ऐसे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। और कृष्ण ने अपना सिर बढ़ा लिया व्यष्टि देह का और पांव पाताल तक चले गए। तो अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण बैठे थे और रथ के गुंबज की छाया श्री कृष्ण के सिर के ऊपर थी। तब सिर बढ़ा था तो रथ भी जरूर बढ़ना था, अथवा रथ ना बढ़ता तो जैसे मेरा सिर मैं बढ़ाऊं और ये लेंटर ना बढ़े तो सिर इस लेंटर में टकरा के या तो सिर में चोट लग जाएगी या लेंटर टूटता हुआ सिर आगे चला जाएगा। तो न रथ टूटा और न रथ बढ़ा, न उसके गुंबज में सिर टकराया। यदि पांव बढ़कर पाताल तक चले गए थे तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ था। पांव जब पाताल तक घुसते तो धरती फट जाती बहुत सी और हजारों लोग उसमें धसक जाते और बड़ा भीषण आवाज होती उसमें। तो एक आदमी की भी हलचल नहीं हुई। ऐसा कैसा बढ़ाया करिश्मा? ये बिल्कुल गलत अर्थ है। जो स्वयंभू विश्वरूप है वो यही विश्वरूप है, न घटता है न बढ़ता है और न बनता न मिटता है। इसके प्रमाण वेदों में दिए गए। एतद विश्वमिदं सर्वम जगदे तच्च चराचरम परब्रह्म स्वरूपस्य। जो चराचर के सहित यह संपूर्ण जगत दिख रहा है यही परब्रह्म विश्वरूप है। परंतु ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म विश्वरूप विलक्षणम साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्परम। ओम नाम से इस विश्वरूप परमात्मा को ही कहा गया है। और ये साकार निराकार में जड़ चेतन में जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है यह सब विश्वरूप ही है। वेदों में अनेक मंत्र ऐसे आए हैं, वो बतलाने के बाद फिर यहाँ प्रयोग शुरू करेंगे। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि संयुक्त में तत्क्षरक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईशा। जो क्षर यानी सगुण, अक्षर यानी निर्गुण का समुच्चय यानी मिला हुआ अखंड एक रूप है और साकार और निराकार आदि कल्पनाएं जिसमें विलय हो जाती हैं उसका नाम विश्वरूप है। तो इस तरह से विश्वरूप के विषय में अनेक प्रमाण दिए हैं। महाराष्ट्र के संतों ने भी इस बात को अपने संत वांग्मय में कहा है कि विश्व है ची या है स्वरूप विष्णु चे। ज्ञानेश्वर ने भी कहा है कि विश्व रूप पाहे संभवते रूपणे पाहे चहु कड़े तोची दिशे। अर्जुनी छरला अक्षर संचला विश्व रूप बोला एक तत्व। ये दृश्य है तदाकार ममता तेथे बुड़ाली। तीनों लोकी विश्व रूप दिव्य दृष्टि दिखली। ये न घटाया था न बढ़ाया था शरीर को। ये स्वयंभू जो न घटता है न बढ़ता है इस विश्व की ओर अंगुली निर्देश करके ही श्री कृष्ण समझा रहे। परंतु ऐसा समझाने के बाद भी जब अर्जुन नहीं समझा तब कृष्ण ने कहा कि न तू माम शक्यसे दृष्टुम नैनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। तू अपने विचार दृष्टि से नहीं समझ पाएगा अर्जुन, इसलिए मैं अपनी विवेकपूर्ण प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली युक्ति देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। अब यहाँ पहली बार शब्द आया। अभी तक तो कृष्ण जी कहता हूँ सुनाता हूँ कह रहे थे, पर अब कह रहे हैं कि मैं जो कहता था या जो सुना रहा था उसको प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ। ऐसा कह के कृष्ण जी ने जो कुछ दिखाया अर्जुन को वो दिखाया कि ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान की ओर देखो। जिस विश्व रूप परमात्मा का अंश या मानव शरीर में जन्म धारण किया हुआ जीव है, ये जीव के पास परमात्मा विराट स्वरूप के जो 8 अंग हैं, 5 तत्व और 3 गुण, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कह चुके थे कृष्ण जी। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकार यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 अंग का समुच्चय। 8 अंग जहाँ अखंड एक रूपता में जुड़े रहते हैं वो परमात्मा का 8 अंगों वाला साकार या सगुण स्वरूप है। तो उस विराट स्वरूप को जो 8 अंगों का समुच्चय स्वरूप है देखने जानने के लिए, और उससे हम अलग नहीं है, हमारे से वह अलग नहीं है, ऐसा अखंड एकात्मता का अनुभव करने के लिए हमारे पास भी 8 साधन हैं। ये अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अनुगीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था कि विश्व रूप देखने के लिए यानी पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का अखंड अनुभव करने के लिए प्रत्यक्षीकरण में मिला के देखना पड़ता है। जिन साधनों से देखना पड़ता है
वो इंद्रियाणी नरे पंच षष्टम तु मनुच्चिते सप्तमी बुद्धि रित्याहु क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके नाम है कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका। षष्टम तु मनुच्चिते, 6वां संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति मन है। सप्तमी बुद्धि रित्याहु, 7वां साधन निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि है। और क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा, और 8वां स्वयं जीव आत्मा या ज्ञान है। बस इस शरीर रूपी स्थान में ये 8 साधनों के साथ ये जीव आत्मा बैठा है। वो विराट के 8 अंग ही इस मानव शरीर में अंश रूप से 8 साधन बने हैं। अतः यह साधक स्वरूप जीव अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वें वंश, 7वीं बुद्धि और स्वयं 8वां जीव आत्मा प्रत्यक्ष दर्शन के साधन पथ पर चलकर अपने साध्य स्वरूप में एकात्मता का अनुभव कर ले। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रयोग दिखाना पड़ेगा। तो विश्व में का कोई भी छोटा सा अंश स्वरूप पदार्थ अपने सामने रखना पड़ेगा, कोई भी चीज, क्योंकि योग करने के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है और प्रयोग करने के लिए पदार्थ सामने होना बहुत जरूरी है। किसी प्रयोगशाला में हम जावें और वहां कोई पदार्थ ही ना हो तो डिमॉन्स्ट्रेटर डिमॉन्स्ट्रेशन करके किस बात के ऊपर समझाएगा। इसलिए ये विश्व रूप दर्शन की प्रयोगशाला में हम बैठे हैं और विश्व में का ही एक छोटा सा पिंड स्वरूप अधिष्ठान हमने यहाँ पदार्थ के रूप में पिंड ब्रह्मांड की, जड़ चेतन की, अंश अंशी की एकात्मता के लिए प्रत्यक्ष मिलान करने के लिए रखा है। प्रत्यक्ष मिलान करने की युक्ति का नाम ही सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की योग युक्ति है। अब सबसे पहले हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से देखें, क्रमशः एक एक ज्ञानेंद्रिय से हम देखते हैं। परमात्मा के विराट स्वरूप के 8 अंगों में का पहला अंग अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में नेत्र है। जब हमने नेत्र से देखा तो ये दिखता है, ये केंद्र बिंदु अधिष्ठान, ये प्रैक्टिकल सेंटर, यहाँ से देखना शुरू किया तो जहां तक हम अपनी आंख घुमा के देखते गए दिखता ही है। बस आंख का काम केवल देखना है, पर आंख प्रकाश में देखती है और जो कुछ भी दिखता है वो प्रकाश में ही दिखता है। यदि प्रकाश बंद हो जाए तो हमारी आंख खुली भी रहती है, कुछ नहीं दिखता है। और यदि प्रकाश कितना ही फैला रहे पर जिसकी आंख में प्रकाश ना होगा उसको भी नहीं दिखेगा। इसलिए विराट का अग्नि तत्व ही हमारे मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र है और विराट का ये दृश्य गुण ही रूप है। हमने देखा रूप भाव से अग्नि तत्व इस छोटे टुकड़े से लेकर हमारे सहित ये जड़ में और चेतन में आदि अंतर है संपूर्ण विश्व में। ये रूप अटूट अखंड हमें दिखा। जड़ में भी रूप है, चेतन में भी रूप है। इसमें मत पंथ संप्रदाय जाति पाति आदि को कोई गुंजाइश नहीं है। इस रूप के अंतर्गत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, गरीब, अमीर सब नदी पहाड़ आ चुके, सूर्य चांद, रूप से अलग कोई नहीं है। रूप अटूट और अखंड हमने देखा, परंतु ये प्रश्न उठता है कि हम कहते अखंड रूप देखा, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग चीजें दिखती हैं, नानात्व और भिन्नत्व दिखता है। पर फिर यहाँ विचार दृष्टि से देखना पड़ेगा, जो विवेक दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में और हाथ इस छोटे से रूप में जुड़ा हुआ है और हाथ का रूप इस शरीर के रूप में, शरीर का रूप हाथ में और ये शरीर जमीन में और जमीन हाथ और जमीन में हम सब स्टूल, टेबल, मकान, जिला, शहर, पृथ्वी और पूरा विश्व इस रूप से जुड़ा हुआ है। किसी तरह भी खंड नहीं हो सकता है। अगर हम इसको छोड़ भी दें तो ये जरूर यहाँ जुड़ गया, उसमें मैं भी जुड़ा हूँ, ये जमीन और सब जुड़ा हुआ है। इसलिए राम ने अपनी माता कौशल्या को ये अखंड रूप ही बतलाया था। दिखराया निज मातु ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड इस रूप से जुड़े हुए हैं और ये रूप सबसे जुड़ा हुआ है। हम भी उसमें सब जुड़े हुए हैं। इस तरह से रूप भाव से तेज तत्व को हमने देख लिया। 8 अंगों में के एक अंग का दर्शन हुआ। परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का दूसरा अंग वायु है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वायु हमारे मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, चमड़ी है। हमने इसी पदार्थ को जब हाथ से त्वचा से छू के देखा तो स्पर्श का ज्ञान हुआ। स्पर्श केवल यही नहीं है, हमने अपने को ये सामने रखी हुई सब वस्तुओं को छू के देखा, स्पर्श का ज्ञान होता है। बिना छुए
प्रयोग किए बगैर स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। ठंडा, गर्म, मुलायम, कड़ा, खुरदरा, चिकना आदि जो है वो छूकर ही देखा जाता है। परंतु हमारे त्वचा में, चमड़ी में ब्रह्मांड के वायु तत्व की क्रियाशील स्पर्शन शक्ति है, तब हम त्वचा से छूकर वायु के गुण स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। यदि पैरालाइसिस आदि रोग हो जाए या त्वचा में कोई बीमारी हो जाए तो इसकी स्पर्शन शक्ति क्षीण हो जाती है, तो त्वचा से छूने पर भी स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वायु ही त्वचा में स्पर्शन शक्ति के रूप में है, तब त्वचा से छूकर ही वायु के गुण स्पर्श का ज्ञान होता है। तो हमें यह अनुभव आया कि छोटे टुकड़े से लेकर हमारे से संपूर्ण चराचर में स्पर्श भाव से वायु भी भरा हुआ है। तीसरा आकाश है, उसकी क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय कान है। कान का, आकाश का गुण शब्द है। हमने इस पदार्थ को प्रयोग करके देखा तो शब्द आता है। केवल शब्द यही नहीं है, ये तो यहाँ से हम प्रयोग प्रारंभ करते और हर एक चीज में देखते जा रहे हैं कि सब जगह शब्द है। जड़ में भी शब्द है, चेतन में भी शब्द है। शब्द भाव से आकाश भी सब में भरा हुआ है, वो कान से अनुभव हो गया। परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का चौथा अंग जल तत्व है। जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में अंश रूप से जिव्या है और जल का गुण रस है। जीव से जब हमने इस पदार्थ को चख के देखा तो इसमें स्वाद या रस का अनुभव आया। केवल इसी में नहीं, हमने अपने हाथ को जीव से चख के देखा। मट्टी के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को, कागज को, रेगजीन को, धातु को, किसी भी चीज को जीव में प्रयोग करके चखेंगे तो अवश्य स्वाद का अनुभव आता है। इस तरह एक छोटे से टुकड़े से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में रस भाव से जल भरा हुआ है। यदि जीव में जो जल तत्व की अंश रूप क्रियाशील रसनम शक्ति है, गीलापन है, द्रवता है, ये शुष्क हो जाएगी तो जीव से चखने पर भी जल के गुण रस का स्वाद नहीं आएगा। 5वां पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नासिका है और पृथ्वी का गुण गंध है। हमने इस पदार्थ को नाक से सूंघ के देखा तो उसमें वास या गंध है। हमने अपने को सूंघ के देखा, लकड़ी के टुकड़े को, मट्टी के टुकड़े को, सामने रखी हुई सब वस्तुओं को, और जहां तक हमने आंख से रूप देखा है वहां तक नाक से भी सूंघ के देखते जाए गंध ही मिलेगी। अतः गंध भाव से पृथ्वी तत्व भी अटूट और अखंड है। यह 5 तत्वों की बनी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने जब प्रयोग में प्रत्यक्ष मिलान करके देखा तो 5 तत्व ही हमें सब जगह दिखे। परंतु अब प्रश्न होता है कि छोटा टुकड़ा 5 मिलकर 1 है, 1 में ही 5 है। किसी से पूछा जाए कि 1 है कि 5 है, बहुत से लोग कहेंगे 1 है। तो उनसे कहा जा सकता है कि देखो इसमें 5 सूक्ष्म रूप से हैं, प्रयोग में देखेंगे तो शब्द 1 है, छुआ स्पर्श 2, दिखता है रूप 3, सूंघोगे गंध 4, जीव से चखोगे तो स्वाद या रस 5, और कहोगे 5 हैं तो फिर कहा जाएगा कि यदि 5 हैं तो 5 को अलग अलग निकाल के 5 प्लेटों में रख दीजिए, तो ये 5 अलग अलग नहीं होता। यानी ये 5 तत्व की अखंड एकात्मता इस छोटे से टुकड़े में भी है और 5 तत्व की अखंड एकात्मता आदि अंत मध्य रह चराचर विश्व में भी है। इस तरह से 5 तत्वों की अखंडता का अनुभव प्रत्यक्ष प्रयोग में देखने पर 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें आ चुका। बस 5 ज्ञानेंद्रियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं बतला सकती, उनका कार्य समाप्त हुआ। 6वां साधन हमारे सबके पास मन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर ही सूक्ष्म रूप से मन व्यापा हुआ है। तो 5 तत्वों से सतरजतम 3 गुण अलग नहीं है। 5 तत्वों के अंदर ही सूक्ष्म रूप से 3 गुण व्याप्त हैं। अंदर कहने का मतलब ये था, अगर किसी से पूछा जाए कि 5 ज्ञानेंद्रियां कहाँ हैं, तो हर एक आदमी ये पकड़ के बता सकता है कि कान ये है, नाक ये है, आंख ये है, जीभ ये है, चमड़ी ये है। पर पूछा कि मन कहाँ है तो नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि मन अंदर है। इसलिए अंदर वाला मन 5 तत्वों के अंदर जो 17 3 गुण है उन्हें प्रयोग में प्रत्यक्ष देख के जानता है, बिना प्रयोग में प्रत्यक्ष देखे नहीं जान सकता। इसी टुकड़े पे फिर हमने प्रयोग मन के द्वारा किया। हमने पहला प्रयोग किया कि इसको पीस कर घी के साथ मिलाकर एक प्लेट में रख लिया, गुण का पता नहीं चलेगा। पर जब हमने खाया, यानी अंदर मन के पास पहुंचाया, खाया तो स्वाद में तो बहुत अच्छा लगा जीव को,
परंतु जब अंदर गया तो मन को इसका परिणाम, नतीजा या फल भी बहुत अच्छा हुआ। सुख, शांति, तुष्टि, पुष्टि हुई, प्रसन्नता, बहुत अच्छा लगा। यानी स्वाद में बहुत अच्छा लगा, परंतु परिणाम में भी सुख शांति देने वाला पुष्टिवर्धक गुण हुआ, बहुत अच्छा लगा। उपयोग से लेकर परिणाम तक, शुरू से लेकर आखिर तक जिस वस्तु का संग करने से हमारे मन को अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है, उसको शास्त्रीय भाषा में तत्वदर्शी ऋषियों ने सत्वगुण कहा। भगवत गीता के 14वें अध्याय में लिखा है, सत्वम सुखे संजयति। जिस वस्तु का संग करने से मन को सुख होता है, ये सुख देने वाला गुण सत्व गुण है, इस तरह पहचाना जा सकता है। इसी वस्तु को हमने पानी के साथ घोलकर शरबत बना के पात्र में रख लिया, गुण का पता नहीं चलेगा। प्यास लगने पर जब हम शरबत पीते हैं, 1-2 गिलास पीने पर प्यास नहीं मिटती है तो 3-4 गिलास भी पी लेते हैं। शरबत पीते समय तो अच्छा ही लगता है, परंतु जब अंदर गया मन के पास तो उसका परिणाम मन के ऊपर कुछ बुरा पड़ता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखरा, गले में दर्द, उपयोग में अच्छा और नतीजा यानी परिणाम में बुरा। पहले कुछ अच्छा, बाद में कुछ बुरा, अच्छा बुरा मिलवा अनुभव जब हमारे मन को आता है, वह वस्तु का रजोगुण है। परंतु ये निरा डल्ला हमने चबाया तो दांतों में टक्कर लगेगी, मांस मसूड़ों का छिल जाएगा, चबाने में कष्ट होगा। परंतु अंदर जाते ही चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत से निरे शक्कर का गुण ऊष्मा बढ़ाना है, तो चबाने में भी तकलीफ और अंदर पेट में गया तो मन के ऊपर पेट में डाह जलन हो गई, यूराइन वर्ण भी हो सकता है, खूनी अतिसार भी हो सकता है, गर्मी की प्रतिक्रिया पूरे शरीर पर फैलेगी तो सिर में चक्कर भी आ सकते हैं, हेडक भी हो सकता है। इसलिए चबाने से लेकर परिणाम तक हमारे मन के ऊपर बुरा ही बुरा असर आया। इसलिए मन के ऊपर जिस वस्तु का संग करने से बुरा परिणाम आता है, उसका नाम ही शास्त्रीय भाषा में तमोगुण है। सुखम तुष्टि प्रकाशस्य त्रियस्ते सात्विका गुणा। सुख देना, संतुष्टि देना और ज्ञान का प्रकाश देना, ये सत्व गुण के लक्षण है। दुखम रुष्टि अप्रकाशस्य त्रियस्ते तामसा गुणा। दुख देना, रुष्ट रहना और अज्ञान या प्रमाद बढ़ाना, ये तमोगुण के लक्षण है। इस तरह से इस वस्तु को खाने के बाद ही गुणों का पता चला। यह बात भी भगवत गीता में बता दी गई है 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्ते यदेवी स्यात् त्रिविर्गुणे। तीनों लोक में जहाँ तक पंचतत्वात्मक रचना है, खोजने पर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें 3 गुण ना हो। पर संग करेंगे तब मन ही 3 प्रकार का अनुभव लेगा। यानी मन पर वस्तु का व्यवहार या संग करने पर जो त्रिगुणात्मक अनुभूति आती है, उसमें अच्छेपन की अनुभूति सत्वगुण, बुरेपन की अनुभूति तमोगुण, अच्छी और बुरी मिलवा रजोगुण कहलाती है। ये सब जगह व्यवहार दिखेगा। इस प्रयोग या सूत्र के आधार पर हर चीज में हम समझ लेंगे। परंतु हमें ऐसा लगा कि इस छोटे से टुकड़े में 5 तत्व 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और सत रज तम 3 गुण अपने मन से संग करने पर प्रयोग में हमने देखे। 5 तत्व और 3 गुण की अखंड एकात्मता इस छोटे टुकड़े में, इस तरह 5 तत्व और 3 गुण की अखंड आत्मा एकात्मता इस संपूर्ण चराचर विश्व में है। पर ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि जब सब 5 तत्व और 3 गुण की अखंड एकात्मता में जुड़ा हुआ है, पिंड से लेकर आदि अंत रहत विराट, तब शास्त्र ने ये उत्तर दिया कि सत रज तम 3 गुणों की प्रसुप्त अवस्था का, हलचल रहित अवस्था का नाम जड़ है, एवं सत रज तम 3 गुणों की क्रियाशील अवस्था का एवं हलचल युक्त अवस्था का नाम चेतन है। ये सत्व रज तम 3 गुण खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, जो हमें हिलते डुलते नहीं दिखते हैं। जब खाद्य पदार्थ हम भक्षण क्रिया द्वारा खा लेते हैं तो इनके सतरजतम 3 गुण हमारी नाड़ी में कब्बात पित्त धातु के रूप में स्पंदन करते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, और इनकी अंतिम उत्क्रांति हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार के रूप में होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अपने पास रहता है
तो जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा मन बुद्धि और चित्त के ऊपर असर पड़ता है। एक मादक वस्तु हम अभी खा लें जो तमोगुण प्रधान रहती है तो जरूर हमारे अंतर्गत प्रमाद और अहंकार बढ़ जाएगा। तब ज्ञानी लोगों ने ये कहा था कि भाई सत्वगुणी भोजन करना चाहिए, बुद्धि ठीक रहती है। क्योंकि सत्वगुणी भोजन करने से बुद्धि ठीक रहती है तो वो भोजन में सत्वगुण दिखता नहीं है, पर उसको खा लेने के बाद बुद्धि के रूप में उसका काम होता है। तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रमाद अहंकार बढ़ता है। तो खाने की चीज में जो तमोगुण रहता है दिखता नहीं, पर खाने के बाद हमारे अंतःकरण पर प्रमाद और अहंकार का असर आता है। एक उदाहरण इसका बहुत अच्छा दिया जा सकता है। एक पात्र में भर के हम यहाँ शराब रख लें, वाइन वर्षों रखी रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, परंतु किसी बड़े महात्मा को भी एक बाटल शराब पिला दीजिए और 5 मिनट में देख लीजिए सब अंशंट बकने लगेगा, तोड़ना फोड़ना करने लगेगा। उस शराब नामक तमोगुणी पदार्थ का असर जब तक अंतःकरण में प्रमाद के रूप में रहेगा तब तक वो बहुत अभद्र व्यवहार करेगा और असर समाप्त होते ही फिर नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से इन गुणों का ही असर हमने कई बार पढ़ा था, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न में ये गुण जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं वो भक्षण क्रिया द्वारा खाते ही वही गुण स्थूल रूप धारण करते हैं। सत्वगुण का स्थूल रूप बुद्धि है, रजोगुण का स्थूल रूप मन है, तमोगुण का स्थूल रूप अहंकार है, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार हैं जो हिलते डुलते हैं। तब भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण जी ने बता दिया था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। ये 8 अंग जहाँ इकट्ठे रहते हैं वो मेरा साकार स्वरूप है। वो यहाँ भी है, कण कण में भी है, संपूर्ण आदि अंतरहित विश्व में भी है। जिनको सगुण या साकार का दर्शन करना है उन्हें चाहिए कि अपने 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वें मन के द्वारा कण कण में, अपने में, सचेतन में और अचेतन में, प्रयोग में प्रत्यक्ष मिलान करके 5 तत्व 3 गुणों का दर्शन कर लें। यदि 5 तत्व 3 गुणों का दर्शन नहीं हुआ तो सगुण का दर्शन झूठा मनगढ़ंत कल्पना है, भ्रमग्रस्त कल्पना है। ये प्रत्यक्ष ही देख लीजिए। अब नवरात्रि के समय जब हम दुर्गा पाठ करते हैं तो उसमें ये लिखा है, दुर्गा कहते हैं परमात्मा की 8 भुजा वाली देवी को, अष्टधा प्रकृति को, मूल माया को, यानी सगुण या साकार स्वरूप को। तो वहां भी ये बतलाया गया है कि रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। जो रस रूप गंध शब्द स्पर्श सत्र स्तंभ इन 8 अंगों से संपूर्ण चराचर दृश्य में व्याप्त है। हे नारायणी यानी परमात्मा की मूल माया तू मेरी रक्षा कर। बराबर सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। ये सब 5 तत्व 3 गुणों का फैला हुआ फैलाव है। सर्वरूपमयी देवी, ये सर्वम देवी मयम जगत, ये सारा जगत 5 तत्व 3 गुण का बना हुआ यानी देवीमय है। अतो हम विश्व रूपाम त्वम नमामि परमेश्वरी। ये विश्व विराट ही 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का बना हुआ आदि अंत मध्य रहत परमात्मा का सगुण स्वरूप है। ये हमने यहाँ अनुभव किया। परंतु एक बात लिखी गई थी ये कि निर्गुण रूप सुलभयति सगुण न जाने कोई। जिस विश्व रूप के साकार स्वरूप को हमने जन्म से आज तक देखा और सवेरे से शाम तक देखते हैं और सब प्रकार का व्यवहार करते हैं, देखते हुए भी हम उसको पहचान नहीं पाए। जैसे एक आदमी रहता है वो उसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमने आपसे कहा कि इनको देख लीजिए और आप बार बार देख लेना आगे पीछे ऊपर नीचे। मैं पूछूंगा देख लिया है आपने, आप कहोगे देख लिया। फिर मैं कहता हूं आप जानते हो, कहोगे देख तो लिया पर जानते नहीं। तो जिस विश्व को हम देख रहे थे पर ये नहीं जान पा रहे थे कि यही है सगुण रूप, यही है विराट रूप, ये श्री कृष्ण जी ने यहाँ बताया। 7वां साधन बुद्धि है। इस संपूर्ण साकार में प्रिय रूप से, अस्थि भांति प्रिय रूप से निराकार भरा हुआ है। वो जैसे इस डल्ले के आकार में प्रिय रूप से निराकार या मिठास भरी हुई है। ये कितना ही चेंजिंग होता जाए, अब ये सॉलिड डल्ला है तो
इसका रूप पीस के हम पाउडर कर देंगे तब भी इसमें मिठास है, और पीस दिया तब भी मिठास रहेगी।